पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। Nitish Kumar's government has begun the process for a caste census in the state. The first round of the caste census in Bihar has begun. In the first phase, residential houses will be numbered, and asserting that a caste-based census will benefit all sections of the society, Bihar's Chief Minister Nitish Kumar has said the purpose of the exercise is to carry out developmental work for the people who are deprived. The government will conduct the exercise in 2 stages. Let's listen in to what the Bihar Chief Minister has told my colleague Manish Kumar, followed by the reactions from the Leader of Opposition as well as Tejashwi Yadav. ये तो आप सब लोगों को मालूम है कि हम लोगों की तो शुरू से मांग रही है कि पूरे देश में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। सब लोगों के बारे में जानकारी रहे कि किस जाति के लोग हैं और किनकी क्या स्थिति है, तो उसको लेकर के उनके सुधार के लिए काम हो सकता है। तो इसके लिए तो फिर बिहार में, और ये डिमांड तो हम लोगों का शुरू से चल रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि 11 में एक बार जो उनका जो होता था उसके बाद एक उन्होंने किया, लेकिन उनका ठीक नहीं हुआ केंद्र का, तो वो फिर रिलीज भी नहीं हुआ। तो हम लोगों ने कहा कि इसको ठीक ढंग से जैसे आप पहला करते हैं काम उसी के साथ ही कर लीजिए पूरे का। तो ये लोग एग्री नहीं किया, और हम लोग तो बिहार में सारी पार्टियां जो भी विधानसभा विधान परिषद में जितनी पार्टियां यहाँ, उस सभी पार्टियों के लोग एक साथ बैठे और बैठ करके ये निर्णय लिया, और हम लोगों ने केंद्र सरकार से मांग की, और वहां पर हम लोग गए माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए। उन्होंने समय दिया और वहां जाकर के सब लोगों ने अपनी बात रखी, और हम लोगों ने ये पूरी बात रखी, लेकिन उन्होंने कह दिया बाद में केंद्र सरकार ने कि भाई हम जाति आधारित जनगणना नहीं करेंगे, अगर राज्य को करना है तो अपना कर ले। तो इसलिए राज्य तो जनगणना नहीं कर सकता है, इसलिए हम लोग जाति आधारित गणना कर रहे हैं। तो आप जानते ही हैं कि इसको लेकर के, और हम लोगों ने फिर सारे पार्टी के लोग हम लोग बैठे और किस तरह से कर सकते हैं पूरी बात करने के बाद, और इसके लिए सारे अधिकारियों को पूरा निर्देश दिया गया, और उन लोगों ने पूरी तैयारी की है, और उनको बाजाब्ता इसके लिए उन्होंने पूरी ट्रेनिंग ली है, और काफी अच्छी संख्या में लोगों को इससे जोड़ा गया है, और सब लोग जाएंगे। और बता दिया गया है कि भाई देखिए, कभी कभी आप जाइएगा तो पूरे तौर पर पूछिएगा। कई जगहों पर लोग बोल देता है अपना जाति का नहीं उपजाति का बोल देता है, तो खाली उससे नहीं काम चलेगा, क्योंकि वो बोल दीजिएगा तो वो ठीक नहीं है, तो फिर बगल वाले से पूछिए, हो जाए तो फिर उनसे कंफर्म करवाइए। तो एक एक तरह की इसी तरह से अनेक बातें हम लोगों ने कही, और ये भी कहा कि भाई देख लीजिए कि सही मायने में सबकी गिनती होनी चाहिए। तो इसके लिए जो गांव में रह रहा है, कोई शहर में रह रहा है, कोई घर छोड़ करके बाहर रह रहा है, तो उन सब चीजों की पूरी जानकारी और उसका पूरा आकलन कर लीजिए, और उसके आधार पर जाकर के लोगों का कर लीजिए। तो एक तो ये हम लोग करवा रहे हैं, और उसके साथ साथ हर परिवार की आर्थिक स्थिति, चाहे वो किसी जाति का हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, किसी भी कम्युनिटी के या किसी और भी अन्य जातियों के धर्मों के लोग हों, तो इसलिए ये कहा गया है कि एक एक जगह पर जाकर के सबकी आर्थिक स्थिति भी देखिए, क्योंकि हम लोग जो करना चाहते हैं तो उसके साथ साथ आर्थिक स्थिति का, तो जब किसी की आर्थिक स्थिति परिवार की खराब है तो इसका पूरा का पूरा भी आकलन न हो जाएगा, और तब उनके लिए भी क्या किया जा सकता है और इलाके के विकास के लिए क्या किया जा सकता है। इसलिए हम लोगों का तो मकसद बहुत साफ है, और हम तो एक बात कह चुके, हमसे कल ही पूछ रहे थे, तो हमने कह दिया कि भाई यहां तो हम लोग करवा रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से शुरू कर रहा है, अब एक एक जगह का देख लेगा कि कौन कहां पर है, कैसे है, सब करके, और उसका गिनती शुरू कर देगा। तो करके पूरा जो रिपोर्ट आ जाएगा, तो पूरी रिपोर्ट तो मालूम हो जाएगा राज्य को, तो हम लोग तो इसको बिल्कुल ही प्रकाशित करवाएंगे, और दूसरी बात प्रचारित भी करवा देंगे, और दूसरी बात है केंद्र सरकार को भी हम लोग भेज देंगे। हमने भी कहा कि भाई देखिए हम लोगों ने इस तरह से किया है, और इतना ज्यादा जानकारी मिली है, और उसके आधार पर जो परिस्थिति सामने आएगी गरीबी से लेकर के एक एक चीज की, तो इसके बारे में भी कर देंगे कि भाई आखिरकार
पूरे देश का ना विकास करना है केंद्र सरकार का। तो जो राज्य में अगर कोई गरीबी है तो उसके गरीबीपन को दूर करिएगा ना। अपना राज्य सरकार जो कर रही है तो इसलिए एक एक चीज के बारे में हम देंगे वहां जानकारी। सर, केंद्र सरकार जो नॉर्मल सेंसस होता था वो अभी नहीं हो रहा। हाँ, अभी पता नहीं काहे कर नहीं रहे हो, तो सब भी 10 साल में एक बार होने का परंपरा शुरू से है, तो अभी पता नहीं क्यों इतना देर कर रहे हैं, अब काहे देर हो रहा है। एक बार जब इसकी रिपोर्ट आएगी उसके बाद का क्या स्टेप होगा? अब हम लोग तो रिपोर्ट जो कर रहे हैं, अगर जितना ठीक ढंग से होगा और एक एक आदमी की आर्थिक स्थिति का भी आकलन होगा, ये सब चीज हम लोग भेज देंगे। अगर उन लोगों को लगेगा कि पूरे देश के लिए अच्छा है तो करें, नहीं तो अपने देश का तो हम लोग अपने राज्य के बारे में तो दे देंगे कि भाई जरा देख लीजिए हमारी जो ये स्थिति है, इसके आधार पर जो आप कर सकते हैं करिए, यही हम लोग करेंगे। ठीक, आप जातीय जनगणना कराना चाहते हैं, जरूर कराइए, लेकिन आपका विजन, आपका उद्देश्य, मिशन 500 करोड़ खर्च कर रहे हैं, इसका लाभ क्या उस गरीब, शोषित, कमजोर तबका के लोग को मिलेगा? अब बिहार को जब विकास की गति बढ़ानी है तो आप सत्ता प्राप्ति के लिए फिर एक बार बिहार के वातावरण को प्रदूषित करना चाहते हैं, बिहार में अशांति लाना चाहते हैं, उन्माद पैदा करना चाहते हैं। इसलिए पहले पूरा विजन बनाइए। 5 करोड़ लोग जो बिहार से बाहर है, उस बिहारी के बारे में भी चिंता कीजिए, क्यों पलायन किया, कौन से जिम्मेवार लोग हैं, किसके कारण बिहार छोड़ना पड़ा, उनकी भी जनगणना कराइए। तो आप जान ही रहे हैं, भाजपा जो है गरीब विरोधी है। ये लोग नहीं चाहते थे कि जाति जनगणना जो है वो हो। पूरी कोशिश इन लोगों ने की कि किसी भी प्रकार से जो सही आंकड़े हैं लोगों के पास पेश ना हो सके। लेकिन अब आज इसकी शुरुआत हो रही है और इसका नाम दिया गया है कास्ट बेस्ड सर्वे, और एक एक चीज़ की जानकारी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया ही है, सारी बातें विस्तार रूप से, कि इसको एक एक चीज़ उपजाति से लेकर के हर चीज़ और आर्थिक चीज़ को भी इसमें जो है जोड़ा जा रहा है। और इससे हम लोगों के पास सही साइंटिफिक डेटा होगा तो हम लोग उसी हिसाब से बजट का स्वरूप बनेगा।